क्या आपने कभी सोचा है कि 7 साल के बालक ने पूरा पर्वत कैसे उठा लिया? वृंदावन में चारों ओर उत्सव का माहौल था। सभी ब्रजवासी बड़े उत्साह से इंद्र पूजा की तैयारी कर रहे थे। घर घर स्वादिष्ट पकवान बनाए जा रहे थे। गायों को सजाया जा रहा था और पूरा ब्रज नगरी खुशी से झूम रही थी। नन्हे कान्हा बड़े ध्यान से यह सब देख रहे थे। उनके मन में एक प्रश्न उठा। कृष्ण पिताजी, आप सब किसकी पूजा की तैयारी कर रहे हैं? नंद बाबा, लल्ला, हम देवराज इंद्र की पूजा करते हैं। वे वर्षा के देवता हैं। उनकी कृपा से हमारे खेतों में अन्न उगता है। नंद बाबा की बात सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराए। गोवर्धन पूजा। सभी ब्रजवासी 56 भोग, मिठाइयाँ, फल और अनेक प्रकार के व्यंजन लेकर गोवर्धन पर्वत की पूजा करने पहुंचे। उसी समय भगवान श्री कृष्ण ने विशाल रूप धारण किया और स्वयं गोवर्धन देव के रूप में प्रकट होकर सभी का भोग स्वीकार किया। इंद्र का क्रोध। स्वर्गलोक में बैठे देवराज इंद्र यह सब देख रहे थे। जब उन्होंने देखा कि ब्रजवासियों ने उनकी पूजा बंद कर दी है, तो उनका क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। इंद्रत, इन साधारण मनुष्यों ने मेरा अपमान किया है। मैं पूरे ब्रज को नष्ट कर दूंगा। प्रलयंकारी वर्षा। इंद्र ने संवर्तक नामक विनाशकारी बादलों को आदेश दिया। देखते ही देखते पूरे वृंदावन में काले बादल छा गए। भयंकर तूफान, बिजली और मूसलाधार वर्षा शुरू हो गई। गायें डरने लगीं। बच्चे रोने लगे। पूरा ब्रज संकट में था। ब्रजवासियों की पुकार। ब्रजवासी, कन्हैया, हमें बचाओ, हम सब नष्ट हो जाएंगे। सभी लोग श्री कृष्ण की शरण में पहुंचे। अद्भुत चमत्कार। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, कृष्ण, डरो मत, गोवर्धन हमारी रक्षा करेंगे। इतना कहकर 7 वर्ष के बाल कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर विशाल गोवर्धन पर्वत उठा लिया। यह दृश्य देखकर सभी आश्चर्यचकित रह गए। पर्वत के नीचे पूरा ब्रज। श्री कृष्ण ने सभी ब्रजवासियों को पर्वत के नीचे आने के लिए कहा। सभी लोग अपनी गायों और परिवार के साथ गोवर्धन पर्वत के नीचे आ गए। वहां किसी को वर्षा की एक बूंद तक नहीं छू सकी। 7 दिन और 7 रात। लगातार 7 दिन और 7 रात तक श्री कृष्ण बिना थके गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठाए खड़े रहे। माता यशोदा बार बार चिंतित होकर कहती, यशोदा, लल्ला, तुझे थकान तो नहीं हो रही? कृष्ण मुस्कुराकर बोले, मैया, मुझे कोई थकान नहीं हो रही। इंद्र का घमंड टूटना। 7 दिनों तक लगातार वर्षा करने के बाद भी जब ब्रजवासियों का कुछ नहीं बिगड़ा, तब इंद्र का घमंड चूर चूर हो गया। उन्हें समझ आ गया कि यह कोई साधारण बालक नहीं, बल्कि स्वयं भगवान हैं। इंद्र की क्षमा याचना। देवराज इंद्र तुरंत स्वर्ग से पृथ्वी पर आए और श्री कृष्ण के चरणों में गिर पड़े। इंद्र, हे प्रभु, मुझे क्षमा करें। मैं अपने अहंकार में अंधा हो गया था। श्री कृष्ण का उपदेश। कृष्ण, इंद्र शक्ति का उपयोग सदैव प्रजा की रक्षा के लिए करना चाहिए, अहंकार के लिए नहीं। अहंकार मनुष्य के पतन का कारण बनता है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने न केवल ब्रजवासियों की रक्षा की, बल्कि देवराज इंद्र के अहंकार को भी समाप्त किया। सीख। अहंकार हमेशा विनाश का कारण बनता है। प्रकृति का सम्मान करना हमारा कर्तव्य है। जो सच्चे मन से भगवान की शरण में जाता है, भगवान उसकी रक्षा अवश्य करते हैं।